यदि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अटैक आया है और पेन इंटेंस है, तो इस स्टेज में इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट को। तो इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। एक, जो लोग ऑलरेडी ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के पेशेंट्स हैं, और दो, वो लोग ब्रह्म होम्योपैथी से अभी जुड़े नहीं हैं पर कहीं भी ट्रीटमेंट अपना ले रहे होंगे या फिर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। अब यदि किसी केस में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अटैक आता है, पेट में दर्द होता है, तो पेन भी दो तरह का होगा। एक, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होगा कि पेशेंट रह ही नहीं सकता है, वो पेन को टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पर दो, अगर पेन की इंटेंसिटी इतनी है कि आप उसको एक पॉइंट तक मैनेज कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन नहीं हुआ है और आपको पैनक्रेटाइटिस का अटैक है, आप जानते हैं क्योंकि ऐसा बार बार हो चुका है पास्ट में, तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा। यदि आप ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के पेशेंट हैं, आप तुरंत हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। आपको इमरजेंसी मेडिसिन दी गई है, उस मेडिसिन को कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, हमारी टीम से समझिए। डाइट प्लान भी वहाँ सेट किया जाएगा और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। धीरे धीरे आपका केस मैनेज हो जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे पेशेंट नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी पैनक्रेटाइटिस का अटैक आता है तो पैनक्रियाज में इन्फ्लामेटरी चेंजेस शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन में अगर आप कोई भी फूड या अनाज खाएंगे तो आपका पेन और ट्रिगर होगा। तो सबसे पहले तो आपको नील बाय माउथ, मतलब खाना बंद कर देना है। डाइट जितना हो उतना रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, जितना लाइट डाइट रहेगा उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत भूख लगती है तो 2-4 चम्मच दाल चावल खिचड़ी को ग्राइंड करके आपने ले लेना है। थोड़ा बहुत पानी पी लेना है। अगर भूख लगता है, प्यास लगता है, तो बाहर का खाना सब ज़ीरो कर देना है। घर का खाना भी 24 घंटे के लिए आपको ज़ीरो कर देना है। जो भी आपको पेन मैनेजमेंट करने के लिए मेडिसिन दी गई है आपके डॉक्टर के द्वारा, उसको आपको लेना है। कंप्लीट रेस्ट पे चले जाइए 72 घंटे के लिए। 72 घंटे तक कोई शारीरिक परिश्रम, मेहनत नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी है कि आप पैनिक मत होइए। आप जितना ज़्यादा पैनिक होएंगे, घबराएंगे, आपका केस राइट वे में मैनेजमेंट नहीं होगा। सो जितना रिलैक्स रहेंगे और जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। कई केसेस में पेन होता है तो हॉट बैग एप्लीकेशन भी हेल्प करता है। उस लोकेशन पे अगर लगाते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। तो आप एक तो डाइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दूसरा हॉट बैग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यदि आपका पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड फर्स्ट टाइम आया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अननेसेसरी इसको मैनेज करने के पीछे मत लगिए। अच्छे योग्य डॉक्टर को दिखाइए अपने नज़दीक, क्योंकि इस लेवल के केस को हॉस्पिटलाइज करके मैनेज करना पड़ता है। जब केस आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है एंड पेशेंट फील्स कि अब मेरी क्या हो जाएगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो इस सिचुएशन को बेटर आप किसी डॉक्टर के गाइडेंस में मैनेज करिए। तो अगर आपको इस तरह के एपिसोड्स हैं तो ये स्टेप्स है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे सेटल होगा। 24 से 48 घंटे का जो फेज़ रहता है, आपका पेन थोड़ा और सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद आप थोड़ा सा डाइट प्लस कर सकते हैं, लेकिन खाने में आप लाइट डाइट ही रखिए। और 48 से 72 घंटे में आपका केस और मैनेज होता है, तो उस समय पे आप थोड़ा डाइट और अपने हिसाब से ले सकते हैं। बेटर आप साथ में एमाइलेज लाइपेज का भी रिपोर्ट करते हुए चलिए। शुगर का भी HbA1c करा लीजिए या खाने के बाद का PPBS करा लीजिए, तो एक जजमेंट रहेगा शुगर लेवल कितना है, माइलेज लाइपेज का लेवल कितना है। तो जो प्रेजेंट सिचुएशन होगा आपके सामने होगा, मैनेज करना इजी हो जाएगा और केस में से बाहर आया जा सकता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अटैक बहुत ही असहनीय होता है, लेकिन इसमें से बाहर आया जा सकता है। ये एपिसोड चला जाता है, ठीक भी हो जाते हैं पेशेंट, उनको राइट मेडिसिन मिलता है तो, और रिकवरी भी सभी पेशेंट की हो जाती है। थैंक यू।